अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 केमिस्ट्री का जो है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर का नेम है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स और उसके अंदर स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। अब हमने फर्दर वन बाय वन जो हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स को बहुत डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल जो है 118 एलिमेंट्स हैं और जो major groups हैं like we have studied the properties of group number 1 elements and today we are going to study the group properties of group number 17 elements। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इस ग्रुप को जो है हम नाम देते हैं हैलोजेंस का। इसका सबसे पहला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? फ्लोरीन। दूसरा है इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, इसका 5वां एलिमेंट है। सो एस्टेटीन भी जो है इट इज़ नॉट सो मच रिएक्टिव। सो ये हैलोजेंस के अंदर जो मोस्टली रिएक्शंस हम देखेंगे वो 4 एलिमेंट्स के होंगे जो कि हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। अब स्टूडेंट्स इनमें भी अगर हम देखें तो चूँकि ये एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की देखी थी। अब अगर फ्लोरीन को देखें तो इसके जो आउटर शेल्स हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p5 यानी इसके आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 9 होंगे। और क्लोरीन को देखें तो इसकी है 3s2, 3p5 यानी इसके आउटर जो शेल है वैलेंस शेल उसके अंदर टोटल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इसी तरह से फर्दर जो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी और शेल्स भी टॉप टू बॉटम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब सबसे पहली बात है कि इनको हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद है ग्रुप नंबर 17 का और ग्रुप नंबर 1 जो है वो हम देखें तो वो उसकी जो साइड है वो डिफरेंट है। ये टोटली ग्रुप नंबर 1 के ऑपोजिट में पाए जाए लाइक राइट साइड पे जो है हैलोजेंस पाए जाते हैं और जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर जो है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो हैं दीज आर मोस्ट जो हैं हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं या ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ईजीली गेन करते हैं। ये आपने याद रखना है जो हमारे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं लेकिन ये जो नॉन मेटल्स का ग्रुप है जो कि हैलोजेंस पे कंसिस्ट करता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इसीलिए अगर हम देखें तो बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के बनेंगे। ग्रुप 1 और 2 में मेटल्स हैं और इस तरफ जो हैं हमारे पास राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में जो है वो नॉन मेटल्स हैं। सो ये नॉन मेटल्स का ही ग्रुप है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की भी हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, हासिल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे आयोडीन है वो भी नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव हो जाएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो नेगेटिव और एनाइन बन जाएंगे। नेगेटिव चार्ज किसको जाहिर करता है? एनाइंस जो हैं वो बन जाएंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखना है दे आर वेरी रिएक्टिव क्योंकि इनके आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। उसको पूरा करने के लिए ये हर वक्त जो है वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम किसी के साथ रिएक्शन कर लें और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स के हमने देखना है दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हमने बात की थी कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1। सो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए शेयर कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब हम इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा जो है वो शेयर हो रहा है। लेकिन ये जो है किस एलिमेंट की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होगा? कौन सा एटम इसको अपनी तरफ खींचेगा? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो किसकी है? क्लोरीन की। तो वो क्या करेगी? वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। सो जितने भी हैलोजेंस हैं दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। द पावर ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron is called electronegativity. So सारे halogens chlorine, fluorine, bromine, iodine they all are very electronegative. और विच वन इज़, अब इनमें से भी देखिए कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी आपने देखना है। फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अब आ जाएं जी इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि जैसे जैसे इनका जो है टॉप टू बॉटम इनका एटॉमिक साइज़ जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ता चला जाता है, यानी इनके एटम में शेल्स एंटर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम बढ़ते चले जाते हैं, सो इनका साइज़ बढ़ता चला जाता है। अगर हम आपसे पूछें, क्वेश्चन आए कि वाई आयोडीन हैज़ बिगर साइज़, आयोडीन जो है अगर आप ऊपर से नीचे आप देखेंगे तो आयोडीन पे आके देखें तो आयोडीन का साइज़ बहुत बिगर है, तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज आपने कहना है आयोडीन हैज़ बिगर साइज बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे ये हमने देखा टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक ये आ रही है सीरीज़, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं और इनके शेल्स भी। सो आयोडीन के बारे में हमने कहा कि क्यों इसका साइज़ बढ़ा है, क्योंकि इट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स, जितने भी हैलोजेंस हैं ये हमेशा डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लाइक फ्लोरीन हमेशा F2 की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन Cl2, फिर उसके बाद Br2 ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो I2। अब ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे 2-2, ये अकेला F जो है वो नहीं पाया जाएगा, या अकेली Cl जो है वो नहीं, वो सूरत में जब वो एनाइंस बन चुके हैं फिर आप उनको अकेला लिख सकते हैं, लेकिन ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में इनको लिखेंगे। और अगली जो इंटरेस्टिंग बात है हैलोजेंस के हवाले से देखें, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये नीचे की तरफ जाते जाते जो हैं वो हाई होती चली जा रही हैं, उनको तोड़ना जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करना मुश्किल है, इस वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है, वो जल्दी ना तो मेल्ट होते हैं ना तो बॉयल होते हैं। और दूसरी बात, इनकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, लाइक लीस्ट रिएक्टिव जो है वो आयोडीन है और मोस्ट रिएक्टिव जो है वो कौन सा है? फ्लोरीन। सो रिएक्टिविटी भी आपने याद रखनी है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपने देखना है टॉप टू बॉटम हाई जो है वो होता चला जा रहा है इनकी सीरीज़ में, और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने ज़्यादा होने की वजह यह है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो बढ़ रही हैं, जैसे ऊपर से नीचे जो इनके शेल्स हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी ग्रिप जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से इनके एटम्स को, इनके बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। अब आपने देखना है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को क्यों हैलोजेंस एक स्पेसिफिक खास नाम दिया गया है, इसकी क्या वजह है? हमेशा हमने देखा है कि ये जो है हैलोजेंस वो अल्कली मेटल्स के साथ मिलकर जो है वो सॉल्ट्स बनाते हैं। हैलो का मतलब है सॉल्ट्स, जेंस का मतलब है जेनरेट। सो ये सॉल्ट्स मेकिंग या सॉल्ट्स जेनरेट करने वाला ग्रुप है, इस वजह से इनको हैलोजेंस कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। सो ये क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके साथ मिलकर जो है अमूमन सॉल्ट्स जेनरेट करते हैं। लाइक आपने सोडियम मेटल को देखा तो ये सोडियम फ्लोराइड बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, जितने भी हैलोजेंस हैं देखें वो रिप्लेस हो रहे हैं। Sodium fluoride is a salt, sodium chloride is a salt, sodium bromide is also a salt, sodium iodide salt। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ भी ये मैग्नीशियम फ्लोराइड बना सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड। फिर कैल्शियम के साथ जो कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है उसके साथ भी कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ब्रोमाइड ये फर्दर बनाते चले जाएंगे, सॉल्ट्स जेनरेटिंग एलिमेंट्स हैं। फिर देखते हैं जी इनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, किस हालत में ये पाए जाते हैं। ये है जी हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन जो है स्टूडेंट्स वो गैस है, फ्लोरीन क्या है? ऑलवेज गैस की सूरत में, फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैशियस स्टेट में हमें मिलेंगे। ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग लिक्विड है, जैसे ही आपने बॉटल खोली फ्यूम से निकलेंगे तो लिक्विड और एक फ्यूम्स बाहर आएंगे, उसको हम कहेंगे ये क्या है? ब्रोमीन है। आयोडीन हमेशा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सो आपने याद रखनी है इनकी स्टेट्स। अब इनके जो कलर्स हैं वो भी देख लें। फ्लोरीन का जो कलर है वो पेल येलो सा कलर है, क्लोरीन गैस जो है वो ग्रीनिश येलो सी गैस है, और ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है और शाइनिंग सिल्वर ग्रे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। ये आयोडीन था। अब स्टूडेंट्स हमने इनकी एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना है जो कि हमने देखना है कि जितने भी हैलोजेंस हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, एनाइंस भी बनाते हैं, वेरी रिएक्टिव भी हैं,
तो ये क्या करते हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं, ऑल हैलोजेंस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस तरह से? सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या थी। ऑक्सीडेशन क्या है? सोडियम जो है, फर्ज करें ये क्या करेगा, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम एटम। सो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगी, क्योंकि सोडियम के आउटर शेल के अंदर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आउटर शेल वैलेंस शेल में। क्लोरीन का जो आउटर शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन का मसला भी हल हो जाता है। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन। और ये क्या बन गया है, एनाइन। यहाँ पे सोडियम ने क्या बनाया था, कैटाइन। अब ये जो है ये रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस हमने जानना है, ये साइड बाय साइड होने वाला रिएक्शन है। ये एट ए टाइम जो है वो रिप्लेस होते हैं। लाइक सोडियम एंड क्लोरीन एक ही वक्त में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब इन्होंने एक ही वक्त पे जो है इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है, क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली हैपन हुई है हमारे पास। अब इसको भी देख लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एलिमेंट है जिसने ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प की है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने में हेल्प किसने की है, क्लोरीन ने। सो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन में हेल्प की थी। फिर जो रिडक्शन थी वो भी एट ए टाइम मौजूद है। सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, सोडियम, क्योंकि उसने रिडक्शन में हेल्प की थी। रिडक्शन हुई तो क्लोरीन की है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आए हैं, लेकिन चूँकि सोडियम ने हेल्प की है तो इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो याद रखना, ऑल हैलोजेंस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी हैलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ की हैं, आपने इनको प्रॉपरली जो है बुक में से भी, और इसका शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की सूरत में आ जाता है। और इसका जो डीप कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा है उसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।